दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भविष्य का युद्ध सिर्फ तकनीकों के आधार पर लड़ा जाएगा और उस वक्त वही देश सबसे ताकतवर होगा जो तकनीकी और हथियारों के मामले में सबसे आगे होगा, क्योंकि तब युद्ध फौजी नहीं बल्कि मशीन लड़ेंगे। और तब होगा भारत का विकास, क्योंकि तब तक हमारा देश आर्थिक रूप से भी मजबूत बन चुका होगा। और ये बात जाहिर है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी हो या बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, भारत के इंजीनियर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी और टेक्नोलॉजी कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा है। और जब ये सारे भारतीय होनहार इंजीनियर और वैज्ञानिक भारत के लिए काम करेंगे, तब भारत बनेगा सुपर पावर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ मशीनों या टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने युद्ध की दिशा को ही बदल कर रख दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, ब्लैक हॉर्नेट नैनो। दोस्तों, आपने बहुत से घातक ड्रोन्स के बारे में सुना या उन्हें देखा होगा, लेकिन आपने ऐसा ड्रोन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ये ड्रोन गोरैया यानी स्पैरो पक्षी से भी छोटा है और आज के समय में इस ड्रोन का इस्तेमाल सेना में काफी अधिक किया जा रहा है। इस छोटे से अनमैन्ड एरियल व्हीकल को नॉर्वे की प्रॉक्स डायनेमिक्स एएस ने बनाया है और इस ड्रोन का इस्तेमाल आज कई देश करते हैं। अगर हम इसकी लंबाई और वजन की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर लंबा और 18 ग्राम वजनी है। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और इसका ऑपरेशनल रेंज 2 किलोमीटर है। इस छोटे से ड्रोन में हाई क्वालिटी कैमरा लगा हुआ है जो मोशन वीडियो यानी हल्की सी भी हलचल को देख लेता है। इस ड्रोन की सबसे अधिक खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति 20 मिनट की ट्रेनिंग के बाद इसे उड़ा सकता है। इस ड्रोन में 3 तरह के कैमरों का उपयोग किया गया है। एक ड्रोन के सामने लगा है, एक नीचे और एक कैमरा पीछे की तरफ लगा है। इस ड्रोन को एक बार चार्ज करने के बाद 20 से 25 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। इस छोटे से अनमैन्ड ड्रोन को निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाना काफी आसान हो जाता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल मौजूदा समय में भारतीय सेना भी कर रही है। नंबर 2, लॉकहीड मार्टिन DAGR। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है और अमेरिका की इसी कंपनी का एक मिसाइल है DAGR। ये एक प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल है जिसे एक मिलिट्री व्हीकल पर तैनात किया जाता है। उसके बाद ये मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक वार करता है। अमेरिका की इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इसे काफी लंबी दूरी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की ताकत इतनी अधिक है कि ये चुटकी भर में ही किसी भी टैंक को लोहे के कबाड़ में तब्दील कर सकता है। नंबर 3, दारुक। इस अजीब से दिखने वाले मशीन को रिंग पावर कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। लेकिन दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। भले ही ये मशीन देखने में काफी अजीब हो, लेकिन ये एक आर्मर्ड कैटरपिलर व्हीकल है। इसका इस्तेमाल कमांडो, स्वाट और पुलिस द्वारा किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई गैंगस्टर या आतंकवादी किसी घर या बिल्डिंग में छुप जाते हैं और ऐसे समय में कमांडो या पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए कई बार कमांडो दरवाजे को बम की मदद से उड़ाते हैं, लेकिन इससे घर के अंदर मौजूद आम लोगों की जान को भी खतरा होता है। इसलिए इस मशीन को खास तौर पर इन्हीं सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मशीन न सिर्फ दरवाजे को तोड़ता है, बल्कि इसके आगे एक लोहे की शील्ड लगी होती है, जिसके पीछे कमांडो या पुलिस वाले कवर करके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही ये मशीन दरवाजे को तोड़ती है, वैसे ही ये कमांडोज आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं। नंबर 4, रेथियोन हाई एनर्जी लेजर। आज के समय में हर देश अपने आप को मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक हथियारों और उपकरणों को विकसित कर रहे हैं। कुछ हथियार तो इतने घातक है कि पल भर में किसी भी शहर को नर्क बना सकते हैं। और आजकल तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि कुछ हथियार काफी छोटे और घातक हैं, जिन्हें देखना नामुमकिन होता है। और ऐसा ही एक हथियार है ड्रोन। ड्रोन का इस्तेमाल नजर रखने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये ड्रोन घातक मिसाइल की तरह भी बन जाते हैं। और इस तरह का युद्ध भी हो चुका है, जहां अजरबैजान ने ड्रोन के दम पर आर्मेनिया को घुटने पर ला दिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज का तोड़ है। ठीक इसी तरह ड्रोन के हमले से बचने के लिए आज के युग में लेजर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ये उपकरण एक वाहन में लगा होता है जो उड़ते हुए ड्रोन को आसानी से डिटेक्ट करके लेजर बीम से हमला कर ड्रोन को वहीं धराशायी कर देता है। इस लेजर उपकरण में इतनी ताकत है कि ये बड़े से बड़े लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को भी बड़ी आसानी से मार गिरा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लेजर बीम एक बार में कई ड्रोन को धराशायी कर सकती है। नंबर 5, राफेल। आपको इसके बारे में पता ही होगा
कि इस लड़ाकू विमान ने भारत की शक्ति को कितना बढ़ाया है। मौजूदा समय में भारत के पास 11 राफेल लड़ाकू विमान है और इसके बाद और भी राफेल विमानों का भारत आना बाकी है। इस विमान के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना अधिक बढ़ गई है। फ्रांस द्वारा डिजाइन किया गया राफेल विमान काफी एडवांस और लीथल लड़ाकू विमान है। एक राफेल विमान की कीमत 1600 करोड़ रुपए है। यह लड़ाकू विमान 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल हवा से हवा और हवा से सतह पर हमला करने में भी सक्षम है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 3D मैपिंग की मदद से दुश्मनों का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकता है और राफेल विमान किसी भी मौसम में उड़ाया जा सकता है। यही वजह है कि इसका नाम सुनते ही दुश्मन देश पीछे भाग खड़े होते हैं। नंबर 6, थेमिस UGV। जब कभी कोई युद्ध होता है तो ऐसे में दुश्मनों का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना काफी मुश्किल होता है और इसी वजह से घात लगाए दुश्मन देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। ऐसे समय में ये हथियार काफी काम आता है। ये एक मानव रहित जमीनी वाहन है जिसे रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं जिसका ये इस्तेमाल करके अपने ऑपरेटर को लाइव तस्वीरें भेजता रहता है, जिसके कारण सैनिकों को पता चल जाता है कि दुश्मन कहां और कौन कौन सी जगह छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस मशीन पर लाइट वेट और हैवी वेट मशीन गन भी लगा होता है, जिसके वजह से ये दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें वहीं पर ढेर भी कर सकता है। नंबर 7, रिपसॉ EV2। ये एक मानव रहित ग्राउंड कॉम्बैट वाहन है जिसे हावी एंड हावी कंपनी ने डिजाइन किया है। हावी कंपनी ने इस वाहन को बनाने का काम सन 2000 में शुरू किया था। उसके बाद वर्ष 2001 में US आर्मी ने इस वाहन पर काफी रुचि दिखाई और उन्होंने इसके एक प्रोटोटाइप को ऑर्डर किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी तरह के रास्ते पर चल सकती है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। ये वाहन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस वाहन में 2 लोगों की बैठने की जगह है और अमेरिकी सेना इस वाहन का उस वक्त इस्तेमाल करती है जब कोई सैनिक ऐसी जगह फंस जाए जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है। इसलिए इस वाहन का प्रयोग ऐसे सिचुएशन में किया जाता है क्योंकि ये किसी भी रास्ते में दौड़ सकती है। नंबर 8, यूरोकॉप्टर X3। दोस्तों, आपने काफी हेलीकॉप्टर के बारे में सुना या उन्हें देखा होगा, लेकिन इस तरह के हेलीकॉप्टर के बारे में आपने शायद ही पहले सुना हो। अधिकतर हेलीकॉप्टर में एक रोटर ऊपर और दूसरा पूंछ की तरफ लगा होता है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में विमानों की तरह पंख बनाए गए हैं जिसमें रोटर लगे हुए हैं और यही वजह है कि ये जापान के बुलेट ट्रेन से भी तेज उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को एयरबस कंपनी ने विकसित किया है और इसका डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये लड़ाकू विमान की तरह आसमान में करतब दिखा सकता है। इसी वजह से इसे कई देश की सेना इस्तेमाल करती है। नंबर 9, डैगर। हम सभी ने ऐसा वाहन शायद ही पहले कभी देखा हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सबसे खराब रास्ते और उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी बड़ी आसानी से चल सकता है। इसका वजन इतना कम है कि इसे कोई भी हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकता है। लेकिन आप इसके हल्के वजन से इसे कमजोर समझने की भूल ना करें। ये 1500 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है और करीब 9 लोगों को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें बड़ी आसानी से लेजर उपकरण और हैवी मशीन गन लगाया जा सकता है। नंबर 10, बुलेट प्रूफ ओरिगामी। इसे अमेरिका के ब्रिघम यंग विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। यह बुलेट प्रूफ शील्ड 50 टन वजनी है। इसे आसानी से मोड़कर गाड़ी की डिक्की में रखा जा सकता है। ये कर्व्ड शील्ड खुद खड़ी हो सकती है और 2 से 3 लोगों को सुरक्षा दे सकती है। इस बुलेट प्रूफ शील्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 9 mm 357 मैग्नम और 44 मैग्नम पिस्टल से निकली गोलियों को बड़ी आसानी से रोक सकती है। इसका उपयोग स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी की परिस्थितियों के दौरान और सैन्य अभियानों में किया जा सकता है। अब वो दिन दूर नहीं जब सभी देश युद्ध को मशीन और रोबोटों द्वारा लड़े और इसी वजह से पूरी दुनिया नए नए हथियार और मशीनों का विकास कर रही है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा हथियार अधिक पसंद आया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।